सोशल मीडिया के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ुहैब नागरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल TZ इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जो है ना होदी वाला ड्रम लगाना सिखाएंगे कि कुछ लोग जो है वो गटर बना लेते हैं, होदी बना लेते हैं और कुछ लोग जो है ड्रम लगाना पसंद करते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा ड्रम लगाने का रुझान हो गया, तो दोस्तों सबसे पहले तो ड्रम का हम इस तरह से खड्डा निकाल लेंगे। ड्रम रख के आप निशानी लगा लें और आराम से बेलचे या किसी भी चप्पल की मदद से आप इसे निकाल सकते हैं ईजीली। उसके बाद ड्रम के ऊपर हम इस तरह से पाइप रख के एक निशानी लगाएंगे, ठीक है। एल्बो रख के या पाइप रख के 4 इंच का जो एल्बो लगना होता है। और एक दोस्तों आउटसाइड वाली लाइन के लिए भी हम यहाँ से थोड़ा सा इंची डेढ़ डाउन रख के ना एक पाइप का निशान लगा लेंगे। अब हम दोस्तों एक जो है ना कोई भी छुरी लेके उसे हम सिलेंडर के ऊपर गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद इस कड़े को हम अंदर से निकालने वाले हैं। ये ड्रम बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसलिए इसे गर्म करके ही निकालना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा कटिंग करके। तो वैसे तो आप ड्रिल मशीन की मदद से भी निकाल सकते हैं। ड्रिल मशीन इस वक्त हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, ख़राब थी, काम के लिए गई हुई थी, तो इसलिए हमने दोस्तों जो है ना छुरी का इस्तेमाल किया। तो अगर 3.5 का फूल आपके पास हो ड्रिल मशीन के साथ तो आप उसके साथ भी निकाल सकते हैं, वरना कोई मुश्किल काम नहीं। 2 या 3 मिनट लगते हैं, इससे आप छुरी की मदद से भी गर्म करके निकाल सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ड्रम लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि सबसे पहले आप जो है नीचे से जो है ना मट्टी जो है अच्छे तरीके से दबोसे की मदद से जो है ना दबा लें, प्रेस कर लें। उसके बाद आप दोस्तों हल्का हल्का सा कोई रोड़ी वगैरह या खुश्क कचरा जो है नीचे डाल लें या ऊपर में हल्का सा मसाला डाल लें। उसके बाद आप ऊपर ड्रम रख लें और ड्रम का जो इन लाइन है वो आप ऊपर से इसके अंदर फेंकें। अगर साइड से फेंकेंगे तो लीकेज होने का ख़तरा होता है, क्योंकि जो लाइन जो है ऊपर से जानी है वो सीधी उसके अंदर जानी है, जो साइड से जानी है वो जब पानी ड्रम में फिल हो जाता है तो वो लीक करने का खतरा होता है। ऊपर भी हमने एल्बो लगा लिया है, एल्बो को अब हम निशान लगा के उसी तरीके से कट कर लेंगे ताकि एल्बो हमारा जो है ड्रम के अंदर चला जाए। और एक बात का और ख़ास ख्याल रखें कि लेवल का जो है ना वो आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने लेवल जो है ना वो बेहतरीन तरीके से करना है, ताकि पीछे से आने वाला जो वेस्ट है वो ड्रम के अंदर अच्छे तरीके से जा सके, लाइन के अंदर ना रुके। कुछ लोग क्या करते हैं कि ड्रम जो है ना ऊंचा लगाने की खातिर जो है अपनी सारे की सारी डाल जो है वो ख़राब कर लेते हैं। डाल को आपने ख़ास ख्याल रखना है कि डाल आपकी बेहतरीन रहे, बाकी ड्रम आपका सारी ज़िंदगी चलता रहेगा। मैं ड्रम को लगाने का एक बेहतरीन तरीका आपको बताने वाला हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं कि सीधा पाइप जो है वो ड्रम के अंदर लगा देते हैं आउटलाइन वाला। उससे क्या होता है कि उससे प्यारे दोस्तों जो होता है वेस्ट हमारा वो जो है ना बाहर जाता है वैनी में और स्मेल पैदा होती है, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है जिसकी वजह से। तो एक तरीका ऐसा है कि कुछ लोग एल्बो लगा देते हैं और एल्बो की वजह से जो है ना होती हैं ड्रम जो है वो बंद हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपका ड्रम कभी भी बंद नहीं होगा सारी ज़िंदगी। तो प्यारे दोस्तों, ये देखें पीछे से आने वाली लाइन जो है ये है हमारी, हमने अच्छे तरीके से नीचे से प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद दोस्तों अब हम ये लाइन लगा के इसकी जो है ना निशान लगा लेंगे ताकि ये एल्बो इसके अंदर लग सके। एक बात आपको और बताता चलूँ प्यारे दोस्तों, तो डाल का ख़ास ख्याल रखना है और सॉल्यूशन अच्छे का इस्तेमाल करना है, किसी भी अच्छी कंपनी के सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना है। हमने चट्टान का सॉल्यूशन जो है वो इस्तेमाल किया है। पाइप आपका बेशक थोड़ा बहुत हल्का भी हो ना, लेकिन फिटिंग टाइट होनी चाहिए और सॉल्यूशन अच्छा होना चाहिए तो काम चल जाता है। लेकिन वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि अच्छा मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी अच्छी कंपनी का मटेरियल जो है ना वो आपके लिए सारी ज़िंदगी का जो है ना फ़ायदेमंद होता है। तो अच्छे तरीके से सॉल्यूशन लगा लेंगे। सॉल्यूशन लगाने के बाद एल्बो के नीचे ये छोटा-सा जो है ना पाइप का टोटा लगा लेंगे। उसके बाद हम दोस्तों एल्बो को दूसरी साइड पे सॉल्यूशन लगाएँगे और सॉल्यूशन लगा के जो हमारी मेन लाइन आ रही है पीछे से, उसके साथ हम इसे अटैच करके ड्रम के अंदर लगा देंगे, ताकि पीछे से आने वाला वेस्ट जो है वो सीधा ड्रम के अंदर गिरे, ठीक है? ताकि किसी किस्म की कोई भी मसला या रुकावट ना बने। तो दूसरी साइड वाली जो आउटलाइन है वो हम बाद में लगाने वाले हैं। सबसे पहले हम इसे इनको लगा लेंगे और इसका लेवल अच्छे तरीके से चेक कर लेंगे। ये देखें दोस्तों, एल्बो हमारा जो है ना इसके अंदर जाना चाहिए। अगर एल्बो बाहर लेगा तो ये पानी लीक करेगा साइडों पे, इसलिए एल्बो का मुंह हमने अंदर रखा है और नीचे छोटा सा हल्का सा पाइप का टुकड़ा भी लगाया है। तो अब हम लेने वाले हैं बेंड, जो कि मैं आपको पहले भी कह रहा था कि हम एक ऐसा तरीका आपको बताएंगे जिस तरीके से आपका गटर या आपकी होदी या आपका ड्रम कभी भी बंद नहीं होंगे। इस तरीके से आपने एक बेंड ले लेना। बेंड को आपने इस तरीके से फ़िल्टर बनाने हैं, जिस तरीके से बोर वाले पाइप का फ़िल्टर नहीं बना होता, हल्के-हल्के से चीरे लगे होते हैं, लेकिन वो फ़िल्टर ज़रा बारीक होता है। ये फ़िल्टर हमने ज़रा मोटा बनाना है, क्योंकि इसका ये फ़ायदा होने वाला है कि जो भी हमारा वेस्ट गंद जो है ना, जो जब वो पतला हो जाता है, तो पतला कचरा जो है वो ऑटोमेटिकली इस फ़िल्टर के ज़रिए फ़िल्टर होके वो बाहर जाता रहता है और ड्रम की या होदी की या गटर की सफाई
होती रहती है। लेकिन अगर हम इसे कट नहीं करते, नीचे वैसे सीधे लगा देते हैं, तो सिर्फ़ ये बाहर पानी भेजेगा और कुछ अरसे के बाद क्या होगा कि हमारा होदी या ड्रम जब भी भर जाएगा तो ये बंद हो जाएगा और दोबारा सफाई करनी पड़ेगी। और जब गटर हो तो गटर की तो दोस्तों स्लैबें उठाई जा सकती हैं और ईज़िली सफाई हो जाती है, लेकिन ड्रम का एक ये भी मसला होता है कि ड्रम की सफाई नहीं हो सकती। जब भी आपने इसे करना है, आपको ये यहाँ तो पूरा मुकम्मल बाहर निकालना पड़ेगा, या फिर ऊपर से ढक्कन को कट करना पड़ेगा ग्राइंडर की मदद से। अगर आप ढक्कन को कट कर लेंगे तो ये दोबारा जुड़ने वाला नहीं है, क्योंकि गटर की जो स्लैब होती है उसको तो आप सीमेंट लगा के जॉइंट लगा लेते हैं, जुड़ जाता है, लेकिन ये नहीं जुड़ने वाला। इसको आप किस तरीके से जुड़ेंगे, तो ये भी एक आपके लिए मसले वाली बात है। तो इसलिए इस तरीके से आप फ़िल्टर बना के लगाएँ ताकि ये सारी ज़िंदगी अच्छे तरीके से चल सके। अब हम इसे सॉल्यूशन लगाने वाले हैं, और सॉल्यूशन लगाने के बाद दोस्तों आपको एक और बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ कि आउटसाइड के साइड आपने क्या लगाना है। क्योंकि ये देखें, ये बेंड लूज़ है, तो जब पानी का ड्रम फिल होगा तो यहाँ से साइड से पानी निकलेगा, तो वो ड्रम के साथ साथ नीचे जाएगा, तो कल को ड्रम बैठने का भी खतरा है, और आपका जिस जगह पे ड्रम लगाया है वो आपका फर्श बैठने का भी खतरा है। सॉल्यूशन को आप अच्छे तरीके से लगा लें। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसके साथ प्यारे दोस्तों वो लगा लेते हैं सीमट, या कोई पट्टियाँ वगैरह लगाते हैं। सीमट लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम आपको एक बेहतरीन चीज़ बताते हैं। आप इसके लिए सिलिकॉन का इस्तेमाल करें। सिलिकॉन एक ऐसी चीज़ है कि जब आप उसे लगाते हैं उस टाइम तो वो गीली होती है, लेकिन बाद में वो एक सील बन जाती है, ठीक है? तो ये देखें, हम मोटी लेयर रख के सिलिकॉन लगाएंगे और बाद में हम उसे अच्छे तरीके से हाथ के ज़रिए प्रेस भी कर देंगे, ताकि एक अच्छे तरीके से बाद में सील बन जाए। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी और आपको हमारा काम कैसा लगा। आपका एक कमेंट करने से या लाइक करने से हमें हौसला अफ़ज़ाई मिलती है, और हम मज़ीद बेहतर वीडियो आपके लिए बनाते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आने वाली वीडियोज़ में बेहतरी ला सकें। तो प्यारे दोस्तों, सिलिकॉन को आपने नीचे वाली तरफ से भी बड़े अच्छे तरीके से लगा लेना, ताकि कोई भी ज़रा भी कोई भी सुराख ना रह जाए। मोटी लेयर रख के लगाएं, बड़े वाली सिलिकॉन लें। सिलिकॉन सब सूख जाए तो उसके बाद प्यारे दोस्तों आपने मिट्टी जो है ना ड्रम की साइडों पे अच्छे तरीके से भर देनी है, और भरने के बाद इसे दमूसे के ज़रिए हल्का हल्का सा प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद दोस्तों आपने इसकी साइड पे और ड्रम के ऊपर जो है ना वो बजरी सीमेंट की लेयर डाल देनी है। तो पाइपों के ऊपर भी अच्छे तरीके से सीमेंट डाल देना, ख़ास तौर पे जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे आपने अच्छे तरीके से सीमेंट डालना है। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अच्छी रही। उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो हम दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आपका प्यारा दोस्त TZ इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग से ज़ुहैब नागरा। अल्लाह हाफ़िज़।